आज हम चर्चा करेंगे क्या भारत में भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी है, क्या करप्शन को सोशल एक्सेप्टेंस प्राप्त हो गया है। जिस तरह से नौकरशाही और हर क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की मामलों की वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए ये अपीयर होता है कि इसे कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो रही है और लोग इसे एक सामान्य घटना के तौर पे ले रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधी कानूनों के होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाइयों के बावजूद भी भ्रष्टाचार के मामलों में कमी नहीं आ रही है और आए दिन अखबारों में भ्रष्टाचार के मामलों को हम पढ़ते, देखते और सुनते हैं, मीडिया में देखते सुनते हैं। तो आज इसी विषय पर हम विश्लेषण करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, क्यों ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होने के बावजूद भी इस नीति को अपनाने के लिए लोग मानसिक तौर पर तैयार नहीं हैं, और क्यों शॉर्टकट अपना करके लोग अपने काम को निकालने के प्रति उत्सुक रहते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार कोई नई चीज़ नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सामाजिक जीवन हो या आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन या प्रशासनिक तौर पे भ्रष्टाचार हर जगह सदियों से मौजूद रहा है, किसी न किसी रूप में, थोड़े कम या ज़्यादा। और इन दिनों सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के बावजूद भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो सेंट्रल विजिलेंस है, और इसके अलावा CBI, IB और भी बहुत सारे जो कंडक्ट रूल्स हैं, सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे मानदंड तय किए गए हैं। इसके बावजूद भी नौकरशाही में भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिल रही है। अब इसको देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि क्या भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो ये इसका उत्तर आप अपने आसपास देख सकते हैं। जब आप रेलवे की लाइन में खड़े होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका नंबर पहले आ जाए और आप अपने टिकट को पहले कटा ले, चाहे NOC लेना हो, म्यूटेशन कराना हो, किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम कराना हो या कोई टेंडर हासिल करना हो, किसी तरह के कोई जो क्यू या कतार में लगने से आप बचना चाहते हैं। आपको लगता है कि कुछ पैसे खर्च करने के बाद आपका काम तेज़ी से हो जाए या जल्दी हो जाए। ये इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की मनोवृत्ति जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। हमारे सपनों का भारत, जहां भ्रष्टाचार के लिए स्थान नहीं होना चाहिए था, जहां पे सारे लोगों से ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सार्वजनिक जीवन में एक सदाचार की उम्मीद की जाती है, हमारे कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा की जाती है, वैसे में भ्रष्टाचार का इस तरह से बढ़ना बेहद चिंताजनक है। इसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होने के क्रम में यदि आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि कई बार आप अपने आस पड़ोस में जिनके पास बहुत ज़्यादा धनराशि है या बहुत ज़्यादा पैसे हैं, समृद्ध हैं, उनको आप रिस्पेक्ट देते हैं। आप करप्ट प्रैक्टिसेस की निंदा या आलोचना उस तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि आप देखते हैं कि यदि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप ये नहीं देखते कि उन्होंने ये पैसे किस प्रकार से कमाए हैं। यानी कि साधन और साध्य की पवित्रता में आप ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने साधन यानी मीन्स क्या लिए हैं, आप केवल गोल देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो समृद्ध व्यक्ति है और आप आसानी से उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना आदर्श बना लेते हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है और इस तरह की चीज़ें ही सामाजिक स्वीकृति की ओर इशारा करती है कि भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। दूसरे, आप भ्रष्ट कर्मी जो है, जिनको कई बार अखबारों में आती है कि उनको सज़ा मिली है या सज़ा मिलने का ऐलान हुआ है या माननीय अदालतों ने आदेश दिए हैं, बट ये आदेश जो है उनके अनुपालन में काफ़ी कठिनाई होती है। एक कर्मचारी जिसे कि दोषारोपण सिद्ध करने के लिए चार्जशीट दी जाती है, उस चार्जशीट को फाइनलाइज होने में काफ़ी बड़ा वक्त लगता है। कई बार अपील के प्रावधान होते हैं और लगातार अपील करने से धीरे धीरे इस तरह के जो भ्रष्टाचार के गतिविधि हैं, इसको आप बिल्कुल त्वरित तरीके से रोक पाने में विफल होते हैं। साथ ही कई नियमावली हैं जिसमें इतने ज़्यादा लूपहोल्स हैं और इतने ज़्यादा जटिलताएं हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। और ये बढ़ावा जो है, ये इनके प्रकारन इस तरह के प्रकरण में आप शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाते हैं, आप स्वयं से आप विचार करके देखिए कि कई जगहों पर आपने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया है। आपने सोचा कि बहुत कम समय में या थोड़े से पैसे खर्च करके आपको लाभ मिल जाए, जहाँ पे आप कतार में होते हैं, क्यू में होते हैं, जहाँ आपकी बारी देर से आने वाली होती है, वहाँ आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द लाभ मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को आप अपने आप ही सामाजिक स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं।
साथ ही आप निंदा, परिनिंदा या इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उससे आप ज़्यादा आप तवज्जो नहीं रखते। आपके आस पड़ोस क्या घट रहा है, भ्रष्टाचार की क्या घटनाएं हो रही हैं, आप देखते पढ़ते तो हैं, बट आपका रिएक्शन बड़ा सामान्य सा होता है। इसलिए भी मैं यह मान के चलता हूँ कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। सामाजिक स्वीकृति में देखिए, मानदंड जो सामाजिक मानदंड होते हैं, जिसमें कि प्रशंसा और निंदा, दो ऐसे स्टैंड लिए जाते हैं। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो आप प्रशंसा करते हैं, जब कोई बुरा कार्य करता है तो निंदा करते हैं। जब कोई भ्रष्टाचार करता है तो क्या हम सामाजिक तौर पे उसे निर्बंधित करते हैं? क्या जैसा कि पहले के ज़माने में हुआ करता था, जिस तरह से दंड के प्रावधान थे, क्या उस तरह आज भी दंड के प्रावधान हैं? और दंड के प्रावधान होने के बाद क्या कर्मचारियों को या दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा सक रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो नियम हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटि है या कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को लंबा खींचा जा सकता है। और ये लंबाई खींचते खींचते लोगों के मन में ये धारणा आ जाती है कि आप भ्रष्टाचार करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही प्रवृत्ति, यही सोच जो है धीरे धीरे समाज में भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति की ओर ले जा रही है। हम एक मानसिक तौर पे एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम भ्रष्टाचार को बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं। तो मेरा फाइनल निष्कर्ष इस चर्चा के बाद ये है कि हाँ, भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो रही है और ये कई मामलों में हो चुकी है। और यही वजह है कि इस बारे में बहुत कड़े रुख अख्तियार करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि मेरी ये चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।